सिद्ध करे राम राम भाइयों, कैसे आप सभी को। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। चलिए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी। अतः एक महत्वपूर्ण भूमिका की यहाँ पे आवश्यकता आन पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ब्राह्मण विरोधियों के खिलाफ है। ब्राह्मण विरोधी के खिलाफ कहना गलत होगा, क्योंकि ब्राह्मण विरोध के नाम पे, ब्राह्मण विरोध के आड़ में ये हिंदू विरोध का काम कर रहे हैं और हिंदू धर्म को तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। साथ में मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करता चलूं कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछे कि मेरा धर्म क्या है, तो मैं ये कदापि नहीं कहूंगा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। और ये मेरे सोच में भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। मेरे सोच में बस यही है कि मैं बस एक ही बात सोचता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, या फिर मैं एक भारतीय हूँ। इसके बावजूद भी अगर आप दोबारा मुझसे ये पूछोगे कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बता पाऊंगा कि मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत की सोच रखता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आती है। मैं अखंड भारत का समर्थक हूँ और हिंदू एकता की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और किसी भी हाल में, हर हाल में मैं सिर्फ ये बात पे विश्वास करता हूं कि भाई हिंदू एक है, हिंदू एकता जरूरी है और इसके लिए जातिवाद से ऊपर उठना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो ब्राह्मण विरोधियों के खिलाफ है, तो ये आपके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आप हिंदू एकता की बात करते हो या हिंदू एकता की सोच रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाती है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों, ब्राह्मण विरोध के नाम पे ये हिंदू विरोध हो रहा है। राइट। हिंदू विरोध किस तरह से हो रहा है मैं आपको अभी समझाऊंगा एक उदाहरण के द्वारा। अगर सिर्फ बात ब्राह्मण विरोध की होती तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। मैं एक ब्राह्मण हूँ, अतः मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई हमारे धर्म का, ये मेरी जाति का कोई विरोध कर रहे या ना करे, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है नहीं। हाँ, हिंदू विरोध हो तो मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अब ये हिंदू विरोध कैसे, इस चीज को आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। आपने मोती का माला देखा होगा। जैसा कि आप सभी को जानते हो, मोती का दाना काफी कीमती होता है, या सोने की माला या हीरे की जो माला होती है वो काफी कीमती होता है। राइट। अब जो ये दाना होता है, इन दाने की भी एक कीमत होती है ना। अब ये जो पृथक पृथक जो दाने होते हैं, इनकी अलग अलग कीमत होती है। लेकिन ये जब सभी दाने आपस में मिल जाते हैं, सभी मोती आपस में मिल जाता है और जब एक माला का रूप लेता है, तो बेशकीमती हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो माला है वो है हमारा हिंदू धर्म, और ये जो मोती है ये सभी आप लोग हैं। और ये जो धागा है, ये धागा वो ब्राह्मण है जो सभी मोतियों को पिरो के रख रहा है और एक माला का रूप दे रहा है। अब आप यहाँ पे कदापि मत सोचना कि मैं ब्राह्मण को श्रेष्ठ साबित कर रहा हूँ या ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये सपोर्ट का वीडियो है, लेकिन ब्राह्मण को मैं श्रेष्ठ साबित नहीं कर रहा। क्योंकि मैं धागे से एक तुलना कर रहा हूँ, और धागे की कीमत आपको पता है 5 से 10 रुपये से ज़्यादा की होती है नहीं। असली कीमत तो मोती की होती है, उस माले की होती है। तो हमारा जो ये धर्म है, ये जो हमारा माला है, जो हमारा हिंदू धर्म है, ये टूट के बिखर जाएगा अगर ये सभी मोतियाँ अलग हो जाएंगी। तो ये जो विधर्मी है, इनकी सिंपल सी सोच है कि भाई इस धागे को काट दो, ये मोती अलग अलग बिखर जाएंगे, इनकी कीमत कम हो जाएगी, और जो हमारा धर्म है उसका अस्तित्व मिट जाएगा पूरी तरह से। और ये भी मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि पास्ट में हमारे धर्म पे कितना ज़्यादा अटैक हुआ है। अनगिनत बार हमारे धर्म पे अटैक हुए हैं, और हर बार हम सब ने मिल के, चाहे वो किसी भी जाति का हो। राइट। अब ये जो जाति शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ एज पर संविधान कर रहा हूँ, और ये जो लोगों की मानसिकता है उसके मद्देनजर कर रहा हूँ। किसी भी जाति के लोग, हम सब ने मिलकर अपने धर्म की रक्षा की है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। राइट। चाहे हमारे धर्म पे अटैक रहा हो, या हमारे मंदिर पे अटैक रहा हो, या हमारे धार्मिक पुस्तकों पे रहा हो, या हमारे ज्ञान के ऊपर रहा हो, या हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर रहा हो, हमने मिलकर उसका सामना किया है और हमारी विजय हुई है। तो ये जो विधर्मी है, फेल हो चुके हैं, तो इन्होंने क्या समझा है कि भाई साहब ये जो पास्ट में गलती हुई है ना, अब इस गलती को क्या करना, नहीं करना है, और हिंदुओं को तोड़ देना, बिखरा देना। अगर आप ध्यान से रिसर्च करोगे तो आपको मेरी बात ये एकदम आसानी से सही होते हुए दिखेगी, क्योंकि ये जितने भी ब्राह्मण विरोधी हैं या जो हिंदू विरोधी हैं, इनकी जो फंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं बाहर से होती है। इनका जो सोर्स है बाहर से ऑपरेट होता है। और ऑफकोर्स हमारे देश के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए फंडिंग का काम करती है। तो अब डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। जो लोग ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं उनसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2 तरह के सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इसका अगर आपको पास में उत्तर हो तो आप मुझे बताना। भाई, ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ना? ब्राह्मण ने कौन सा ऐसा कांड कर दिया जिस वजह से तुम्हारी तरक्की नहीं हुई? आप जो उदाहरण देते हो कि पास्ट में भाई हमारे साथ छुआछूत हुआ था, भेदभाव हुआ था, मंदिर में हमें जाने नहीं दिया जाता था, है ना, हमारे साथ गलत हुआ था। राइट। आई एग्री कि हुआ होगा। ठीक है, आई एग्री कि अब भी हो रहा है ना। बहुत सारी ऐसी इक्की दुक्की घटनाएं देश के किसी न किसी कोने से निकल के आती है कि ब्राह्मणों ने आपके साथ गलत किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन मुगलों के खिलाफ?
आप क्या कहना चाहें, क्या आप क्या कहना चाहोगे अंग्रेजों के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ, डचों के खिलाफ, जिन लोगों ने आपके ऊपर इतने अत्याचार किए, इवन हम सबके ऊपर अत्याचार किया ना उन्होंने। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, पिछले 70 साल से, पुरानी बात छोड़ देते हैं, पिछले 70 साल से हमारी देश की सरकार आपको रिजर्वेशन दे रही है, आपको हर तरह की सुख सुविधाएं दे रही है, फिर भी आप पीछे क्यों हो भाई? क्या ब्राह्मण आपको रोक रहा है? क्या नहीं रोक रहा है ना, ब्राह्मण तो कहीं बीच में नहीं आता है। तो आप अभी तक खुद को आगे क्यों नहीं कर पाए? ये विश्व में एक ऐसा देश है जिसके अंदर होड़ लगी है कि हम सबसे पिछड़ा है, हम छोटी जाति के। आप खुद अपने आप को छोटा जाति साबित कर रहे हो। जब आप खुद ही खुद को छोटा साबित करने में लगे हो तो ब्राह्मणों को दोष कैसे दे सकते हो? और एक दो घटना होने से आप किसी जाति या समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते है ना, आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो। ब्राह्मणों ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? आपको छुआ हुआ पानी आपका नहीं पिया होगा, आइए कि चलो मान लिया अभी भी ब्राह्मण ऐसा कर रहे होंगे, तो भाई अगर वो आपका पानी नहीं पी रहे तो इससे आपकी तरक्की कैसे रुक गई, है ना? आपका ज्ञान कैसे रुक गया? आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो? भाई नहीं पी रहा, घंटे से ना पिए, ये किस तरह से आपकी जिंदगी में असर डाल रहा है? तो मुझे तो ऐसा कहीं कोई कारण दिख नहीं रहा है कि आपकी तरक्की रुक गई हो, आपका ग्रोथ रुक गया हो। आप अगर इतने काबिल है तो अपने दम पे आगे बढ़िए। अब मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, भाई हमें तो बचपन से यही सिखाया गया कि जो करना है हमें अपने दम पे करना है। आप 30 नंबर लाके आप 99 नंबर लाने वाले को रिप्लेस कर दे रहे हो, फिर भी आप अपने आप को पिछड़ा समझ रहे हो। भाई शिकार तो ब्राह्मण हो रहा है, ब्राह्मण भी आज गरीब है, ब्राह्मण भी मजबूर है, तो कहाँ उसको सरकार मदद दे रही है? लेकिन कहीं ब्राह्मण रोने तो नहीं जाता है कि भाई हमारी मदद करो। हम अपने दम से जीतते हैं, अपने बाहुबल से जीतते हैं, अपनी क्षमता से जीतते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ब्राह्मण आज इस वजह से लीड कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। और पुराने समय में भी ब्राह्मण अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से लीड किया है। तो अगर आपको लगता है ब्राह्मण पुजारी बन के बैठे हुए हैं या ब्राह्मण उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं, पुराने समय में बैठे थे, हमें नहीं जाने दिया, आप अध्ययन कर लेते। अगर आपको पुजारी बनने का शौक होता तो आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते, आप संस्कृत विषय का अध्ययन करते, आप पूजा पाठ की विधि सीख लेते। आपको कौन रोका था? कहीं कोई रोका नहीं होगा। तो भाई आपने उस चीजों को नहीं किया क्योंकि आपने एक अपने मतलब कुछ नहीं करने का आपने एक रीजन खोजा कि भाई ब्राह्मण जो है हमारे खिलाफ है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो ये जितने भी आपके आरोप है ना वो निराधार हैं और सिर्फ इतनी सी बात है कि आप पैसे की लालच में अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हैं। और यहाँ एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि आप जो जातिवाद का ढोल पीट रहे हो ना, ब्राह्मण ने जातिवाद किया, हमारे साथ गलत किया, आप कौन सा दूध के धुले हो? हाँ, आप कोई कितनी भी छोटी जाति का क्यों ना हो, मैंने अक्सर देखा है भाई, आप कितनी भी छोटी जाति से क्यों ना हो, आप अपने से भी छोटी जाति वाले लोगों को ढूंढ के निकालते हो, उनको बताते हो कि भाई देखो आप तो, हाँ, आप तो बड़े जाति के हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, आपके अंदर ये खूबी है, आप दूसरे को नीचा दिखाते हो। आपको गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको गवर्नमेंट का बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी जाति दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा लेने में, अपनी जाति बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को दूसरे जाति से श्रेष्ठ बताने में, आपको अपनी जाति का नाम लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और वहीं पे अगर एक ब्राह्मण सिर्फ ये बोल दे ब्राह्मण जिन्स 2 वर्ड लिख दिया जाता है तो आपको दिक्कत हो जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि आप हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए भी विनाशकारी साबित होगा। और जो ब्राह्मण विरोधी है, भाई तुम करो ब्राह्मण विरोध करो, मैं तुम्हारे इस बात पे सपोर्ट करूंगा, जितना चाहे उतना ब्राह्मण विरोध करो, लेकिन दिल से विरोध करना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी धर्मियों से नफरत करता हूं, तो भाई मैं उनसे कोई सामान तक नहीं खरीदता, मैं उनसे दोस्ती नहीं रखता, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखता और उनसे रिलेटेड कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर आप भी ब्राह्मण विरोधी हैं, आप भी ब्राह्मण से नफरत करते हैं, तो इन चीजों को बंद कर देना। सबसे पहले आप स्कूल जाना बंद करो, क्योंकि ये गुरुकुल और शिक्षा पद्धति की देन किसकी है? ब्राह्मणों की है। वस्त्र धारण करना बंद कर दो, ब्राह्मणों की देन है भाई साहब। गणित में जीरो को मानना छोड़ दो, पाई को मानना छोड़ दो, ब्राह्मणों की देन है, छोड़ दो। आप रोहित शर्मा को देखना बंद कर दो, आप क्या जरूरत है? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण से नफरत कीजिए ना। आप बीमार पड़ रहे हो, इलाज कराना छोड़ दो भाई साहब, ऑपरेशन कराना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो ऑपरेशन का पद्धति है ना, ये ब्राह्मणों की देन है। भोजन करना बंद कर दो, ब्राह्मणों की देन है। पूजा पाठ करना बंद कर दो, ब्राह्मणों की देन है। घर में कोई जन्म होता है तो पंडित को मत बुलाइए, नामकरण संस्कार मत कीजिए, उपनयन संस्कार मत कीजिए, ब्राह्मणों की देन है भाई साहब। इसके अलावा जो मृत्यु होती है, मृत्यु पुराण जो कर्मकांड होते हैं, बंद कर दीजिए, ब्राह्मणों की देन है। अगर आप सच में ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण से नफरत करते हैं, तो बंद करो ना। सोशल मीडिया पे आकर ढोल मत बजाओ यहाँ पे कैसे हम तो ब्राह्मण विरोधी हैं। घर में पूजा पाठ कर रहे हो, ब्राह्मण विरोधी हो, राइट? अंतिम संस्कार कर रहे हो, ब्राह्मण विरोधी हो। भगवान का नाम दे रहे हो, ब्राह्मण विरोधी हो। मंदिर जा रहे हो, ब्राह्मण विरोधी हो। डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, ब्राह्मण विरोधी हो। सारी सुख सुविधाएं या जो ज्ञान ब्राह्मणों ने दिया उसका इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी तुम ब्राह्मण विरोधी हो।
काहे का ब्राह्मण विरोधी हो बे तुम, नाम के हो। और ये साफ जाहिर होता है कि भाई पैसों के लिए तुम ब्राह्मण विरोधी बने हो। बाकी धर्म के लोगों से बोलूंगा, स्पेशली ब्राह्मणों से, राजपूतों से, जो ऊंची जाति के, कि अगर आपको दिखता है कि कोई जातिवाद हो रहा है या किसी छोटी जाति के व्यक्तियों के साथ गलत हो रहा है तो आप इसका विरोध कीजिए, आप खुल के सामने आइए। चाहे आप छोटी जाति को या बड़े जाति को, राम आपके लिए भी है, राम मेरे लिए भी है। जय श्री राम आप भी बोलते हो, जय श्री राम हम भी बोलते हैं, हम दोनों के बराबर का हक है। ठीक है, तो हम सबको मिलके इस तरह की कुरीतियों को तोड़ना है और हिंदू एकता की बात करनी है, हिंदू संगठन की बात करनी है। सबसे पहले हम हिंदू हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं, या फिर उसके बाद भारतीय हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो उस दिन हमारे धर्म पर अटैक होना बंद हो जाएगा। तो भाई साहब, सिर्फ आप छोटी जाति में पैदा ले लिए हो, इस वजह से आपको अथॉरिटी नहीं दी जा सकती है, या फिर आप बड़े जाति में पैदा लिए इस वजह से नहीं दी जा सकती है। चाहे आप बड़ी जाति में हो या छोटी जाति में हो, महत्वपूर्ण क्या है, आपके पास में वो स्किल्स है या नहीं है, वो काबिलियत है या नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मंदिर का पुजारी बनना चाहता हूँ, तो मैं मंत्रोच्चारण आना चाहिए, वेद पाठ हमें आना चाहिए, पूजा पद्धति हमें आनी चाहिए, तब जाके मैं किसी मंदिर का पुजारी बन पाऊंगा। लेकिन मैं बन गया हूँ इंजीनियर बहुत बड़ा, अब मुझे मंत्र बोलने नहीं आता है, तो क्या मैं किसी मंदिर में जाके पूजा करने योग्य हूँ? कदापि नहीं हूँ। कोई भी मंदिर में नहीं रखा जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा पुजारी देखा है जिसे मंत्र बोलने नहीं आता हो और पूजा करता हो? ऐसा कहीं नहीं होता है। तो काबिलियत महत्वपूर्ण है, काबिलियत को समझिए, स्किल्स को समझिए, जातिवाद से ऊपर उठिए, मिलकर एक दूसरे का साथ दीजिए, हिंदू एकता की बात कीजिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप सुरक्षित रहोगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम, जय हिंद।